पाकिस्तान बेहतर खेला। आमिर जमाल जो बॉलर था वो ऑलराउंडर बन गया। ऑफ स्पिनर से बोलता है कि तुम राउंड द विकेट बॉल करो, डायरेक्टर साहब मना कर देते नहीं भाई नहीं, तो फिर क्या फायदा ऐसे बॉलिंग कोचेस का जिसकी चलने नहीं दे रहे डायरेक्टर साहब। जब आगा सलमान बोलता है कि मुझे नाइट वॉचमैन नहीं चाहिए तो क्यों भेजा जाता है नाइट वॉचमैन। बराबर में ये आपका इंडिया है, इंडिया की भी पॉलिसी लिया है। क्या ये कोचेस की गलती है, क्या ये प्लेयर्स की गलती है? उनसे बॉलिंग भी सही हो रही, उनसे बैटिंग भी सही हो रही, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर पा रहा, पूरे पाकिस्तान की उम्मीद है तो वो जमाल पे आ गई। ये क्या ही बात है। देखिए आपने जो सवाल करा है मोहतरमा, इस टाइम पे बहुत आसान जवाब है, लेकिन मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। क्या पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करता था? तो आपका जवाब नहीं। सही है, लेकिन हम कभी 25 ओवर में या 30 ओवर में आउट नहीं होते थे। वहां पे हम मैच हारते थे, लेकिन कभी इस तरह 25-30 ओवर में आउट नहीं होते थे। उस टाइम पे इतने कोचेस नहीं होते थे, एक इंतखाब आलम साहब होते थे सिर्फ, जो फील्डिंग प्रैक्टिस कराते थे। बाकी हर लड़के में इतने स्किल होते थे कि वो अपने आप को खुद वहां पे एडजस्ट करता था। अभी आपने बात करी कि यहाँ पे जो कोचेस हैं, माफी के साथ जो इनसाइड स्टोरीज मुझे मिलती हैं वो मैं चाहता हूं कि बताऊं ना। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, बैटिंग कोच साहब हैं एडम होलियोक। ऑस्ट्रेलिया में कितने टेस्ट मैच खेले उन्होंने? उनका ताल्लुक है इंग्लैंड से। पैदा ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग करते हैं जी, वो कोचिंग करते हैं ब्रिस्बेन में। जी। किसकी सिफारिश पे लगे वो? पहले क्या उस बंदे का नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कि किस तरह वो लग गया पाकिस्तान का बैटिंग कोच, और इस मुल्क में इंजमाम जैसा, मोहम्मद यूसुफ जैसा, यूनुस खान जैसा बंदा वो बैटिंग कोच नहीं बनता, मिसबाह-उल-हक जैसा, और वो उस गोरे को बना दिया जाता है जो मीडियम पेसर भी था साथ साथ, जिसको बैटिंग के बारे में कख नहीं पता। एक दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी वहां पहुंचे हुए थे। वो सिर्फ एक बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की लंबी हाइट है, वो 145 प्लस है। तो भाई सवाल ये बनता था, अगर वो 145 प्लस है या उनकी हाइट लंबी है तो उन्हें टैकल किस तरह करना चाहिए, उनके सामने किस वे में बैटिंग करनी चाहिए? दोनों मतलब 20 कदम से खेलना चाहिए या 18 कदम से खेलना चाहिए? कोई वो सवाल नहीं करता, क्योंकि वो भी सिफारिश पे आया है। जिस तरह इस टाइम पे चेयरमैन बनना चाह रहे हैं ना ज़का अशरफ, वो भी सियासी भर्ती पे आए। तो जब टॉप का बंदा सिफारिश पे आएगा तो नीचे लेवल पे भी तो वही आएंगे। मैं इसमें सईद अजमल और उमर गुल का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को सर्व करा है, लेकिन अगर सईद अजमल ऑफ स्पिनर से बोलता है कि तुम राउंड द विकेट बॉल करो ये फील्ड लेके, तो डायरेक्टर साहब मना कर देते नहीं भाई नहीं, ओवर द विकेट बॉल करो। तो फिर क्या फायदा ऐसे बॉलिंग कोचेस का जिसकी चलने नहीं दे रहे डायरेक्टर साहब। ये वो इनसाइड स्टोरी है जो किसी को नहीं पता। जब आगा सलमान बोलता है कि मुझे नाइट वॉचमैन नहीं चाहिए तो क्यों भेजा जाता है नाइट वॉचमैन? मसला यह है कि हमारी जो भी हेड कोच बनता है ना, अभी आपने जुमला सुना होगा, हफीज ने भी ये बात बोली कि मैं डायरेक्टर हूं, हेड कोच नहीं हूं। तो हेड कोच लाने की भी तैयारियां हो रही हैं अब तो। बिल्कुल सही है। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था मेरे भाई, अपना हाफिज साहब बैठे हुए, कि 50 लाख आप दे रहे हैं हफीज को, अच्छी चीज है। क्या 50 लाख वाली चीज उसने कोई चीज दिखाई सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा? मासूमाना सवाल है मेरा। जी फरीद साहब आप जवाब दें, कोई 50 लाख वाली चीज दिखाई है? नहीं 50 लाख वाली तो नहीं, वो 1 करोड़ के बराबर हो जाती है अगर हम सीरीज यहाँ जीत जाते हैं, एक टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं तो अभी वाह वाह हो रही होती। लेकिन डेफिनेटली एक्सपीरियंस के मामले में आप देखें, डायरेक्टर क्रिकेट है उसके क्या प्रोफाइल है, क्या एक्सपर्टीज है, क्या जब वो ऐड आया था, बल्कि ये पहले अपॉइंटमेंट हो गई थी, ऐड तो वो ऑस्ट्रेलिया के जाने के बाद आया था उनके पीसीबी में। तो इस तरह की तो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, मुझे नहीं पता कि वो मतलब उस रोल पे फिट भी बैठते नहीं बैठते, और अगर इवन वो कोच भी आते हैं तो कितने उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं
सिवाय इसके कि उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग कोर्सेज करके लेवल 4 वो कर लें ईसीबी से, लेकिन डेफिनेटली बहुत से ऐसे और भी प्लेयर्स हैं जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट में ही हैं और बेहतर इस पोजीशन पे आ सकते थे, लेकिन उनको किसी बुनियाद पर नहीं लाया जा रहा। और अब जहाँ तक बाकी बासित भाई की बात है इनसाइड स्टोरीज की, तो ये बाहर आती रहती हैं चीजें। इस पे तो बहुत ऐसी चीजें जिनमें शायद एक ये स्टोरी भी आई है कि उन्होंने साउथ शकील को अपना स्टांस भी चेंज करवा दिया है ड्यूरिंग द इनिंग्स, और कहा है कि आप इस स्टांस से खेलें और शायद लात ना लंबी लेके आए, आगे छोटी लात से खेलें। जो भी बातें हैं, ये तो बासित भाई को पता है कि टेक्निकली कि एक प्लेयर को बीच में या एक हेड कोच को बीच में एक प्लेयर को ये सिखाना चाहिए या नहीं, उसका आपको स्टांस करवाने की जरूरत है बेहतर। और आगा सलमान के केस में भी ये स्टोरी बिल्कुल आई है सुबह बाहर, और इस तरह की चीजें हो रही है इसमें। तो मेरे ख्याल से जितनी मदाखलत अभी हो रही है डायरेक्टर क्रिकेट की, ये क्या उसका रोल भी है इतनी मदाखलत करना ड्यूरिंग द मैच या ड्यूरिंग द सीरीज? यहाँ तो वो कह दे मैं हेड कोच ही हूँ या मेंटोर हूँ या जो उसकी पोजीशन है, फिर वो मान ले पीसीबी की उस पोजीशन पे वो आया हुआ और प्लेयर्स जो हैं वो उसके इन्फ्लुएंस में खेल रहे हैं, और फिर अकाउंटेबल भी वही होगा जब सीरीज खत्म होती है। ये ना फिर वो कहें कि टेक्नोलॉजी का फेलियर था इसलिए हम लोग बाहर हो गए, या लैब्स इन जो भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन थे एक आधे फील्डर का जो कैच ड्रॉप हुआ है उस पर डाल के, तो फिर पूरी सीरीज जो है हम स्केपगोट बना दें किसी चीज को। बासित साहब, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर पाकिस्तान टीम की ये जो कारकर्दगी रही है, कहीं कहीं आपको लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं एक जान नजर आई, मौका मिला पाकिस्तान को बाउंस बैक करने का, टेस्ट मैच में वापस आने का, फतह की तरफ जाने का? देखो हाफिज, आफ्टर पर्थ टेस्ट मैच पाकिस्तान बेहतर खेला, मेलबर्न में भी बेहतर खेला, यहाँ पे भी अच्छा करा, सिवाय ये जो चौथी बारी है जिसमें अभी चल रही है, मतलब बाकी दोनों टेस्ट मैचेस में इंप्रूवमेंट नजर आई है। अगर मैं ये बोलूं कि इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई तो जाती होगी, चाहे वो मेलबर्न में आपकी बॉलिंग हो चाहे आपके नीचे बैटिंग हो। सिडनी में आपने 14 रन की लीड ली है उनसे, सही है, लेकिन नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 9 के जो आमिर जमाल जो बॉलर था वो ऑलराउंडर बन गया, बहुत अच्छी बैटिंग करी उसने, तो इन 3 नंबरों की वजह से आई ना। देखो हाफिज, इस टेस्ट सीरीज को हटा दो, मेरा एक सवाल आप सबसे है, और माफी के साथ बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अभी डिपार्टमेंट की क्रिकेट शुरू हुई, 8 वाली टीमें 7 हो गई, रूल आया पहले इनिंग्स 80 ओवर की, सब हफीज को बुरा भला कह रहे हैं कि हफीज ने ये इंप्लीमेंट करा, बिल्कुल सही बात है, इंप्लीमेंटेशन हफीज की थी। क्या वो डिपार्टमेंट जो 7 डिपार्टमेंट खेले वो कसूरवार नहीं है जिन्होंने हामी भरी, जिन्होंने यस करा 80 ओवर की इनिंग्स? अगर वो 7 के 7 डिपार्टमेंट मना कर देते तो पीसीबी वाले क्या करते? क्या टूर्नामेंट बंद कर देते? उन्हें तो कराना था। तो जितने इन्वॉल्वमेंट हफीज की है उतनी इन्वॉल्वमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी करते ना, बड़े से लेके हेड कोचेस का, सब की है। एक चीज आती है आज से 3-4 साल पहले कि 6 टीमें बनाते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम, सही है, चले भाई सही है। उसके बाद वो लाते हैं, वही ग्रुप लाता है काउंटी वाला सिस्टम, इंग्लैंड वाला सिस्टम, जो आपने देखा होगा कि 100 ओवर का, कि 100 ओवर में पॉइंट होंगे वरना नहीं होंगे, सही है। तो भाई आप जब, और न्यूजीलैंड के आपने कोचेस लिया है, तो जब आप न्यूजीलैंड की चीज ला रहे हैं, इंग्लैंड की चीज ला रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की चीज ला रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो रही, तो बराबर में ये आपका इंडिया है, इंडिया की भी पॉलिसी लिया है, उनके पास तो 38-39 टीम है, उनके जो अंडर 16 और अंडर 19 की क्रिकेट है हाफिज 4 दिन की होती है,